हाय स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के हिंदी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, और दूसरी बात यह है कि मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं उन सारे वीडियो को बारी बारी से देखते रहिए और तैयारी करते रहिए, क्योंकि उस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर ये सारे प्रश्नों की तैयारी आप अच्छी तरीके से कर लेते हैं हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से, तो मैं एकदम आपको विश्वास दिला देना चाहता हूँ कि वह आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाएं। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाएं। तो आइए इसका बारी बारी से उत्तर जानते हैं। उपसर्ग वह होता है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे। उपसर्ग वह होता है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे। जैसे प्र प्लस काश, तो क्या होगा, प्रकाश। उप प्लस वन, तो होगा उपवन। दूसरा है, प्रत्यय वह होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय वह होता है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे। जैसे ठाकुर प्लस आइन, तो क्या बनेगा, ठाकुराइन। दूसरा प्रश्न है, आस्तीन का सांप मुहावरे का क्या अर्थ है। आस्तीन का सांप मुहावरे का क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा कपटी मित्र। तीसरा प्रश्न है, बातों की जलेबी छानना, बातों की जलेबी छानना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा गपशप करना। बातों की जलेबी छानना मुहावरे का सही अर्थ गपशप करना है। चौथा प्रश्न है, दही वाली मंगमा किस भाषा में अनुदित कहानी है। दही वाली मंगमा किस भाषा में अनुदित कहानी है, तो इसका राइट आंसर होगा कन्नड़ भाषा। दही वाली मंगमा जो है वह कन्नड़ भाषा में अनुवादित है। पांचवा प्रश्न है, ढहते विश्वास पाठ के रचयिता कौन है। ढहते विश्वास पाठ के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा सात कोड़ी होता। सात कोड़ी होता जी जो है वह ढहते विश्वास पाठ के रचयिता है। छठा प्रश्न है, सीता माँ के कितने बेटे थे। सीता माँ के कितने बेटे थे, तो इसका राइट आंसर होगा 3। सीता माँ के 3 बेटे थे। सातवां प्रश्न है, सीता माँ के तीनों बेटों ने कितने कितने रुपए हर महीने देने का फैसला लिए। सीता माँ के तीनों बेटों ने कितने कितने रुपए हर महीने देने का फैसला लिए, तो इसका राइट आंसर होगा 50-50 रुपए। आठवां प्रश्न है, मंगमा का अपनी बहू के साथ मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात का विवाद था। मंगमा का अपनी बहू के साथ किस बात का विवाद था, तो इसका राइट आंसर होगा बेटे को लेकर। नौवां प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 3 प्रकार के। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। 10वां प्रश्न है, आस्था का विपरीतार्थक शब्द होगा। आस्था का विपरीतार्थक शब्द होगा, तो इसका राइट आंसर होगा अनास्था। अनास्था आस्था का विपरीतार्थक शब्द है। 11 नंबर प्रश्न है, दही वाली मंगमा पाठ के रचयिता कौन है। दही वाली मंगमा पाठ के रचयिता कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा श्रीनिवास। श्रीनिवास जी जो है वह दही वाली मंगमा पाठ के रचयिता है। 12 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी को किस बात की चिंता सता रही थी। लक्ष्मी को किस बात की चिंता सता रही थी, तो इसका राइट आंसर होगा बाढ़ आने की। लक्ष्मी को बाढ़ आने की चिंता सता रही थी। 13 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसे भेजा, तो इसका राइट आंसर होगा अपने बड़े लड़के को। लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए अपने बड़े लड़के को भेजा। 14 नंबर प्रश्न है, ईश्वर पेटलिकर का
ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। ईश्वर पेटलीकर गुजरात के लोकप्रिय कथाकार है। 15 नंबर प्रश्न है, मंगू के अलावा और उसकी माँ के कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा और उसकी माँ के कितने संतानें थी? तो इसका राइट आंसर होगा 3 संतान। मंगू के अलावा उसकी माँ के और 3 संतानें थी। 16 नंबर प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सांवर दैया। सांवर दैया जी जो है वह धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक है। 17 नंबर प्रश्न है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा कैलाश। कैलाश जो था वह सीता के बड़ा लड़का था। 18 नंबर प्रश्न है, सीता माँ के तीनों लड़कों का नाम क्या नाम था? सीता माँ के तीनों लड़कों का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा कैलाश, नारायण और बिरजू। सीता माँ के तीनों लड़कों का नाम कैलाश, नारायण और बिरजू था। 19 नंबर प्रश्न है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा 6 जून 1891 ईस्वी में। श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। 20 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता में लक्ष्मी का पति नौकरी करता था। 21 नंबर प्रश्न है, सरोवर किस संधि का उदाहरण है? सरोवर किस संधि का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा विसर्ग संधि। सरोवर विसर्ग संधि का उदाहरण है। 22 नंबर प्रश्न है, शुरू से ही दही दूध का व्यापार किसके हाथों में था? शुरू से ही दही दूध का व्यापार किसके हाथों में था? तो इसका राइट आंसर होगा मंगमा के। 23 नंबर प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरता है इस वाक्य में कौन सा कारक है? पेड़ से पत्ता गिरता है इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर होगा अपादान कारक। पेड़ से पत्ता गिरता है में अपादान कारक है। 24 नंबर प्रश्न है, नंजमा मंगमा की कौन थी? नंजमा मंगमा की कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा बहू। नंजमा मंगमा की बहू थी। 25 नंबर प्रश्न है, पपाती किस की लड़की थी? पपाती किसकी लड़की थी? तो इसका राइट आंसर होगा वली अमाल। पपाती वली अमाल की लड़की थी। 26 नंबर प्रश्न है, सीता कैसी माँ है? सीता कैसी माँ है? तो इसका राइट आंसर होगा विधवा और दुखियारी। सीता विधवा और दुखियारी माँ है। 27 नंबर प्रश्न है, मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी? मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलोर। मंगमा बेंगलोर शहर में क्या करती थी? दही बेचा करती थी। 28 नंबर प्रश्न है, माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास। माता पिता में द्वंद्व समास है। 29 नंबर प्रश्न है, पपाती किस रोग से पीड़ित थी? पपाती किस रोग से पीड़ित थी? तो इसका राइट आंसर होगा मेनिंजाइटिस। पपाती मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित थी। 30 नंबर प्रश्न है, मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू किस कहानी की पात्र है? तो इसका राइट आंसर होगा माँ। मंगू जो है वो माँ कहानी की क्या है? पात्र है। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।